हेलो भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने खड़ी हुई है न्यूली लॉन्च होंडा सिटी और ये है लेटेस्ट 5th जनरेशन का फेसलिफ्ट। तो दोस्तों हमारे पास है न्यू होंडा 5th जेन फेसलिफ्ट। इसके हम ले रहे हैं टेस्ट ड्राइव। ये हमारे पास होने वाला है CVT वेरिएंट, जो कि टॉप मॉडल। बस ये हाइब्रिड नहीं है, बाकी ये टॉप वेरिएंट है। चलिए डालते हैं इसको ड्राइव पे। ऑलरेडी हमने कर लिया ये हैंड ब्रेक डाउन। बहुत ही प्यारी पावर है भाई। राइट ले लूँ लेफ्ट ले लूँ? अगर हम इसमें लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे तो इसका लेफ्ट साइड का कैमरा ऑन हो जाएगा, और राइट साइड का इंडिकेटर देंगे तो राइट साइड का कैमरा ऑन हो जाएगा। हुआ नहीं? ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी गाड़ी अभी हो रखी है नॉर्मल ड्राइव मोड पे, और इसको पंजा खींच के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है क्या नहीं है। अभी स्पीड है 20 की। काउंटडाउन आ जाएगा कि कितनी देर में 80 टच करती है। हम ज़्यादा स्पीड भगाएंगे नहीं, कंजेस्टेड रोड है थोड़ा सा। कितनी टच हो गई थी? 80 टच हो गई थी। 60 के बाद में ना अलग से थोड़ा और पावर सी आती है कि सर वो पावर से नहीं चेंज कर रही हो। वो पावर से नहीं आती है। मैं इसके अंदर ड्राइव टू स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स कर दिया था क्या आपने? नॉर्मल उसमें रहते थे। आपको पावर फील करा रहा हूँ कार की। अच्छा, तो आपने मैनुअली अच्छा कैसे वो गियर चेंज करे? इसी में जाते हैं सर। ड्राइव टू स्पोर्ट में शिफ्ट हो रही है कार ना। जब आपने स्पोर्ट्स में कर रखा था जी, तब कैसे आप शिफ्ट कर रहे थे? मैंने नहीं शिफ्ट किया। अच्छा, ऑटोमेटिक हो रहे थे। ओहो नाइस। इसके अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स हैं: ड्राइव ऑटोमेटिक, स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक एंड स्पोर्ट्स मैनुअल। अच्छा, तो जब तक आप पेडल अभी शिफ्टर कौन सी पे? अभी ड्राइव पे है जी, जब तक आप पेडल शिफ्टर्स यूज नहीं करेंगे अब ये आगे स्पोर्ट्स अपने sports ऑटोमेटिक पे। में रहेगी। डाउन करा। अब आप नहीं एक बार हमने चला के तो देख लिया। अब हम चेक करेंगे रियर सीट कंफर्ट कैसा है इसका। अब हमारे भाई चलाएंगे ये गाड़ी को और हम बैठ के देखेंगे पीछे। और सामने से इसके लुक्स भी काफ़ी शानदार लगते हैं। ये इसके DRL और इंडिकेटर इसमें इंटीग्रेटेड आते हैं, और इस तरीके से कुछ इसका लुक है फ्रंट से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस न्यू जनरेशन सिटी के लुक्स मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और आपको कैसे लगे आप भी बताओ ज़रूर कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में। और इस तरीके से मेरे को तो बहुत ही प्यारा लुक नज़र आ रहा है इसका सामने से। चलो आओ मेरे साथ पीछे बैठो और देखो क्या कुछ कंफर्ट रहने वाला है इसका पीछे से। भगाओ जी, चलो। पावर ही बहुत बढ़िया है इसमें। जबकि सही सिंपल पेट्रोल है। नाइस। अगर ये हाइब्रिड होगी तो इसके अंदर 100 इतनी स्पीड में भी ना इसमें फील हो नहीं रहा कि इतनी ज़्यादा स्पीड में चल रही थी। मतलब काफ़ी कंफर्टेबल अगर ये हाइब्रिड होती तो इसके अंदर 108
न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एक्स्ट्रा हो जाता। अभी इसके अंदर कितना है पर्टिकुलर इस यूनिट के अंदर? पर्टिकुलर इसके अंदर 145 Nm है। जैसी इसमें हाइब्रिड आएगी तो वो 253 Nm हो जाएगी, तो 108 Nm एक्स्ट्रा टॉर्क मिलेगा। तो जिस स्पीड को अभी पकड़ी है उससे और ज़्यादा जल्दी पकड़ेगी, और वो इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। इसमें एक पर्टिकुलर आरपीएम पे जाके टॉर्क ले रही है, उसमें इंस्टेंट टॉर्क होगा 0 से। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा। पर्टिकुलर इस मॉडल की अभी एवरेज क्या देगी अभी गाड़ी? जिस तरीके से आप ड्राइव कर रहे हो उस तरीके से बताना आप मेरे को। सर जिस तरीके से मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस हिसाब से कार अभी एवरेज देगी आपका 12 तक का देगी। इस तरीके से भी 12 तक बिल्कुल देगी, क्योंकि आपकी नॉर्मल इकोनॉमिकल ड्राइव के अंदर 14-15 तक का एवरेज आराम से देती है। तो हाई स्पीड रफ ड्राइविंग में भी है 12 तक का एवरेज देती है। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है सर आपके साथ भी, गाड़ी का भी बहुत ही ज़्यादा शानदार, मज़ा आ गया। ये इसका 360 डिग्री कैमरा, इसमें डिफरेंट व्यूज चेंज होते हैं। और क्या क्या फीचर है इसके अंदर? सर एक इसके अंदर ये लेन वॉच कैमरा आता है। इसका फंक्शन क्या है मेन? सर इसका फंक्शन है, अगर आपको लेफ्ट साइड में देखना है पर्टिकुलरली, आइदर आप इंडिकेटर देते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ से एक बटन है, उस बटन को आप प्रेस करेंगे तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लेन वॉच कैमरा ऑन करेंगे ये एम्बिएंट लाइट ऑरेंज कलर में लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। अच्छा, दिखाने के लिए कि जी ये लेफ्ट साइड में यूज़ होगा। जी, इसके अंदर आपके बाईफोकल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, जिसकी वजह से आपको फॉग लैम्प्स की ज़रूरत नहीं है। डुअल लेंस प्रोजेक्टर्स हैं ये। ओके। ये आपके लो बीम हाई बीम दोनों के टाइम पे फॉग लैम्प्स का भी इक्वली काम करेंगे। साथ में इसमें जो एयर कर्टन्स अब की टाइम पे दे रही है सिटी, जो पहले नहीं दे रही थी, उसमें आपको प्रॉपर एयर वेंट्स मिल रहे हैं फंक्शनल। ओके। जिसकी वजह से इसके एरोडायनेमिक्स और बैटरी इंप्रूव हो जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है इसकी? ग्राउंड क्लियरेंस सर अभी भी 165 है, बट अब ना इसके अंदर आपको जो और चीज़ें ऐड ऑन करी है वो आपकी ये 10.1 इंच की डिस्प्ले है, फ्लोटिंग डिस्प्ले है। इंटीरियर तो जहाँ तक है पहले वाली सिटी का सेम है, बस ये डिस्प्ले का यूनिट का फर्क है और मीटर का फर्क है। नहीं सर, थोड़ा सा फर्क और दिया है, जैसे आपको वेंटिलेटेड सीट्स दे दी हैं। ओके। फ्रंट में दोनों, सिर्फ ये फ्रंट यूजर के लिए, रियर के लिए नहीं है ना? जी। साथ में आपको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दे दिए जो पहले तो बहुत बढ़िया है, जो पहले नहीं आ रहे थे, और पीछे भी टाइप सी दे दिया है। जी। ये तो मैंने नोटिस करा, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये फीचर। 8 स्पीकर्स हैं, होंडा के हैं। कार की लेंथ ओवरऑल बढ़ा दी है। कितनी हो गई गाड़ी की लेंथ? कितनी है अभी सर कार की लेंथ अभी गाड़ी की लेंथ आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। और सर और इसके अलावा आपका ये जो वैनिट ये मिरर है, रियर व्यू मिरर, ये आपका ऑटोमेटिक है और फ्रेमलेस है, जिसकी वजह से आपको वाइडर व्यू मिलता है। सारी लाइट्स आपकी इंटीरियर में एलईडी हैं, चाहे आगे देखिए चाहे पीछे देखिए। बहुत बढ़िया। साथ में ये लाइट्स आपकी डोर के थ्रू भी कंट्रोल्ड है। अगर आप इन्हें ऑफ करते हैं, डोर ओपन करेंगे तो लाइट्स भी आपकी ऑन हो जाएंगी डोर के साथ साथ, और ऑफ भी हो जाएंगी। इंटीग्रेटेड सिस्टम है। सनरूफ आपकी 1 टच है विद आपका एंटी पिंच फीचर, किसी का बीच में हाथ आ जाए या कुछ आ जाए कर ले ट्राई, सनरूफ आपकी बंद होके वापस आ जाएगी। चेक करने एंटी पिंच फीचर कर सकते हैं सर, फोन रख के देख लेते हैं। रखो। बहुत बढ़िया, सही है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बच्चे का हाथ आ जाए तो सारी विंडोज आपकी 1 टच पावर विंडोज हैं, सारी विंडोज में एंटी पिंच फीचर है। ये तो आप बढ़िया कह रहे हो। तो अच्छी चीज़ सिटी के अंदर आपको ये मिलती है, आपके जो टॉप मॉडल है ZX प्लस, इधर पेट्रोल लीजिए या हाइब्रिड लीजिए, दोनों के अंदर आपकी गाड़ी के जो लॉक अनलॉक फीचर है की के अंदर, उसी से आपकी पावर विंडोज और आपकी सनरूफ रोल डाउन और रोल अप हो जाती है। सारी कस्टमाइजेबल डिस्प्ले है, बहुत सारे फीचर्स हैं आपके। चेंज करना डिस्प्ले, जैसे अब रेंज एंड फ्यूल है तो ये वाली डिस्प्ले चेंज होती है। सेम ही है। स्पीड एंड टाइम में भी चेंज हो रही है। ये तो जी मीटर है। दिखा रही है ना, मेरे को लगा कुछ कलर वगैरह में कुछ। सर कलर वगैरह नहीं है, बट इसमें एडास में बहुत सारे फीचर्स आ गए अब। एडास के फीचर बताओ थोड़े। सर एडास में फीचर्स आपके टोटल ओवरऑल 6 फीचर्स हैं इस कार के अंदर, जिसमें आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर आता है आपका फ्रंट कार का नोटिफिकेशन अलर्ट सिस्टम। ओके। वो सिस्टम बेसिकली आपका ऑटोमेटिक है, जो ऑफ नहीं हो सकता, बट उस फीचर का कोई हार्म भी नहीं है क्योंकि वो एक नोटिफिकेशन फीचर है।
जिसमें इन केस आप रेड लाइट पे खड़े हैं या ओल्ड जाम में कहीं खड़े हैं कहीं पे भी, आपके फ्रंट में कार खड़ी है, ओके। जैसी वो मूविंग होती है, चालू होती है वो चलना, और आपको नहीं पता चलता, इन केस हम लोग जैसे फ़ोन में लगे हैं या स्पीकर्स में लगे हैं किसी भी चीज़ में, तो जैसी वो कार चलना चालू होती है तो कार आपको एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है कि सामने वाली कार चल पड़ी है, नाउ यू शुड स्टार्ट मूविंग। ओके। पहला फीचर वो है। दूसरा फीचर आपका क्रूज कंट्रोल। आजकल क्या होता है सर, क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो मैक्सिमम कंपनीज देती हैं, बट क्रूज कंट्रोल के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर लिमिट पे स्पीड सेट करके चला सकते हैं। ब्रेक्स जब भी होते हैं हमें लगाने पड़ते हैं, इसके अंदर अडेप्टिव है, आपको ब्रेक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। हाँ। ये ब्रेक भी अपने आप लगाएगा। पर्टिकुलर जो हमारी आगे मान लो फॉर एग्जांपल अडास ऑन है, कोई आगे हमारी गाड़ी 60 की स्पीड में चल रही है तो 60 की स्पीड में ये भी ऑटोमेटिक चलेगी। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बेशक आपने 100 सेट कर रखी हो। और जैसे जैसे वो स्पीड आगे अपनी रेस करेगी ये भी अपने आप पिक करती जाएगी। बिल्कुल। साथ में सर जब भी आपका क्रूज कंट्रोल ऑन होगा तब आप इसके अंदर ये भी यूज़ कर सकते हैं। इस फीचर का बेनिफिट ये होता है कि आपको ये बताता है कि आपको सामने वाली कार से डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है। अच्छा। आपको उसके पास रखना है, दूर रखना है, सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं। अप टू 120 मीटर्स तक आप सेट कर सकते हैं इसको आराम से। नाइस। ये वाला फीचर जो है ये आपका लेन वॉच के लेन कीप असिस्ट है। 2 लेन्स के बीच में रखेगा कार को, लेन से बाहर जाते ही ये वापस स्टीयरिंग को घुमा के कार की लेन में ले आएगा। ओके। एक फीचर आपका आता है रोड डिपार्चर मिटिगेशन, जो इसके अंदर आता है। रोड डिपार्चर मिटिगेशन में आपकी कार जो है वो कॉर्नर वाली लेन से बाहर जा रही होती है तो उससे अंदर लाता है। कॉर्नर वाली लेन्स का मतलब होता है जैसे राइट कॉर्नर में आपकी कार डिवाइडर से टच होने वाली होगी, उस केस में ये आपकी कार को वापस रोड पे ले आएगा। ये लेफ्ट साइड पे आपकी कार रोड से उतरने वाली होगी तो उससे बचा लेगा। ओके। एक ये आता है आपका कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स। कार आपको इंडियन रोड के लिए बना ही नहीं हुआ है काफी सर, बट इसका भी फीचर का यूज ये है कि आपको इमीडिएट ब्रेक नहीं लगाता है कार की, पहले आपको अलर्ट देगा, वार्निंग देगा, 1 बार 2 बार 3 बार। अच्छा। अगर आपने तीनों वार्निंग्स को रिफ्यूज कर दिया तो ये ब्रेक लगा देगा, तब ये इमीडिएटली ब्रेक लगा देगा। ये अच्छा। आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में काम कर जाता है। ओके। मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कुछ भी नहीं होती, जाम में होते हैं आप, राइट। और उसमें भी काम कर जाता है ये। ओके। साथ में सर इसका बेनिफिट एक और है, एक आपको ये वाला फीचर मिल रहा है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स सारी गाड़ियों में आता है, बट इसमें ऑटोमेटिक हाई बीम भी आती है। अच्छा। रात को आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपकी गाड़ी के आगे कुछ नहीं है तो ये हाई बीम पे चल रही है, जैसे ही कुछ सामने आएगा ये अपने आप लो बीम कर लेगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपके अडास के 6 फीचर्स हैं। ओके, दैट्स इट। यस सर। तो ये रहने वाला था मेरा इस होंडा सिटी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।